बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ। हमने 3 क्यूब रूट्स निकालने हैं। हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। जैसे पहले पार्ट में उसने 8 का कहा है कि आपने 8 का क्यूब रूट निकालना है। अब सबसे पहले तो आपने क्यूब रूट के बारे में सीखना है कि क्यूब रूट क्या है। देखिए आपके पास ये जो सिंबल होता है ये होता है स्क्वायर रूट का, और इसकी वैल्यू होती है आपको पता है 1/2। और इसी तरह अगर हम ये रूट बना के इसके बाहर 3 लगा दें तो ये क्यूब रूट कहलाता है और इसकी वैल्यू होती है 1/3। अगर इसी तरह हम रूट बनाएं और इसके बाहर 4 लिख लें तो इसको 4th रूट कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/4। ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसकी वैल्यू 1/2 आपको पता होती है। अगर इसी रूट के बाहर हम 3 लगा रहे हैं तो इसे क्यूब रूट कहा जाता है, इसकी वैल्यू 1/3 होती है। और अगर इसी रूट के बाहर हम 4 लगा लें तो इसे 4th रूट कहा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 1/4। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड दी 3 क्यूब रूट्स। हमने 3 क्यूब रूट्स निकालने हैं। पहला पार्ट है किसके, 8 के निकालने हैं। अब देखें क्वेश्चन से ही हमें पता चल रहा है कि हमने जो रूट्स निकालने हैं वो हमारे पास 3 होंगे। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास रूट्स कितने होने हैं। रूट्स हमारे पास होने हैं 3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ 8। हम कहते हैं कि x जो है ना क्यूब रूट है 8 का। तो देखें x = 8 और इधर क्यूब रूट का ये साइन दे दिया हमने। अब इस क्यूब रूट को हम 1/3 वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर बताया कि इस क्यूब रूट का मतलब 1/3 में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब जिस तरह हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते होते हैं, इसी तरह क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइडों पे क्यूब लेना पड़ेगा। तो ये देखें x का क्यूब इधर 8 1/3, इसका क्यूब 1/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब = आपके पास आ जाएगा 8 के। अब आपके पास देखें ये प्लस का 8 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ये x का क्यूब है और 8 को हम 2 का क्यूब लिख लेंगे। अब ये देखें ये हमारे पास फार्मूला बन गया है a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो a क्यूब माइनस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये क्यूब का फार्मूला है। अब देखें x किसकी जगह है, a की जगह, और 2 किसकी जगह है, b की जगह। देखें a माइनस b मतलब x माइनस 2, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 2 का स्क्वायर प्लस ab, a की जगह x है b की जगह 2 है। ये हमने क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया है। अब अगले स्टेप में क्या किया जरा देखें, ये x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। ये देखें 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2x आ गया आपके पास। अब हमने क्या करना है, ये x माइनस 2 को भी = 0 लिख लेना है और ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को भी = हमने 0 लिख लेना है। अब ये माइनस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, x = 2 हमारे पास ये एक रूट हमें मिल गया है। अब बाकी 2 रूट कहाँ से मिलेंगे, इससे। ये देखें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। अब आपको पता है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। x स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है, 1 a की वैल्यू है। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, यहाँ 2 b की वैल्यू है। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जिसके साथ वेरिएबल ना हो वो c की वैल्यू होती है, c = आ गया 4। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, x = माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। देखिए ये माइनस फार्मूले का आ गया, ये b है, b की जगह 2 आ गया, प्लस माइनस आगे b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह क्या आ गया 1। तो अब ये देखें ये माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। अब ये देखें ये माइनस 2 प्लस माइनस 16 में से 4 चले जाएंगे, माइनस 12 आ जाएगा आपके पास। अब 12 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। कैसे, 12 को हम आपको पता है कि 4 × 3 भी लिख सकते हैं। ये माइनस जैसे वैसे रहा, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इन दोनों में देखें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा, यहाँ इस 2 की जगह -1 आ जाएगा, प्लस माइनस ये 2 कॉमन आ गया, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो ये जो -1 प्लस √-3/2 ये होता है ओमेगा के इक्वल, और जो -1 स्क्वायर रूट -3/2 ये होता है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमारे पास इसकी जगह ओमेगा आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। बाहर 2 है, 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 रूट हमें ये मिल गए। एक रूट हमारे पास ये था 2 और 2 रूट हमारे पास क्या आ गया, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर।
तो इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 8 के क्यूब रूट है। अब इसमें एमसीक्यूज के लिए आपने इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि ये जो 2 है ना, ये इसका रियल पार्ट है और ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर ये इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं। इमेजिनरी पार्ट्स क्यों हैं? क्योंकि देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया है। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए या आयोटा आ जाए तो उसको हम इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना ओमेगा स्क्वायर, देखें ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3 या √3 आयोटा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं वो 2। तो मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए या उस बाहर आयोटा लगा दें, एक ही बात है। तो इसमें दोबारा सुन लें एमसीक्यूज के लिए कि हमारे 8 का जो क्यूब रूट है वो है 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर है। इसमें जो रियल पार्ट है वो है 2 और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो है 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास -8 है। सेम उसी तरह हम लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -8 लिख लेंगे कि x जो है क्यूब रूट है -8 का। फर्क सिर्फ क्या है, वहाँ +8 था, यहाँ -8 है। तो ज़रा देखें ये वही x इक्वल टू क्यूब रूट -8 लिखा, क्यूब रूट की जगह हम 1/3 भी लिख सकते हैं। 1/3 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हमने पावर 3 लगा दी। पावर 3 लगाई तो ये 3 1/3 से कैंसिल हो गया, -8 आ गया। माइनस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का हो जाएगा। तो ये x क्यूब + 8 इक्वल टू आ जाएगा 0। इसको हम x का क्यूब लिख लेंगे, 8 को हम लिख लेंगे 2 का क्यूब। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है प्लस का, a क्यूब + b क्यूब। तो a क्यूब + b क्यूब किसकी इक्वल होता है, a + b इंटू a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस ab। अब हमने यही फार्मूला लगाना है। देखें x a की जगह ले रहा है और 2 b की जगह, तो a + b मतलब x + 2, x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर माइनस ab मतलब x और 2 आ गया इक्वल टू 0। तो ये x + 2, ये x के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये -2x इक्वल टू आ गया 0। तो हम x + 2 इक्वल टू 0 लिख लेंगे और ये x स्क्वायर -2x + 4 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब ये प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू -2, ये एक रूट हमें मिल गया। 2 रूट हम यहाँ से निकालेंगे, ये आपके पास देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म है। x स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है तो a की वैल्यू 1 है, x स्क्वायर के साथ यहाँ -2 है तो b की वैल्यू -2 है, x कांस्टेंट क्या है 4 है तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे। देखिए ये माइनस फार्मूले का, b की जगह -2 आ गया, प्लस b की जगह -2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आ गया 1। सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया। अब ये देखें माइनस इंटू -2 प्लस माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये -4 4 हो जाएगा 16। अब ये -2 इंटू -2 आ गया प्लस माइनस, 16 में से 4 चले जाएंगे, माइनस के 12 आ जाएंगे और ये बाहर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। प्लस माइनस ये 12 को अभी मैंने लास्ट पार्ट में बताया, इसको 2√3 भी लिख सकते हैं। माइनस अंदर है, माइनस रह जाएगा, या इसकी जगह बाहर आयोटा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इनमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस के √3 ओवर 2 आ जाएगा। अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। अब जरा यहाँ गौर से समझना है, हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू है ना उसमें -1 होता है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है उसमें भी -1 होता है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू आ रही है यहाँ 1 प्लस में आ रहा है। देखें इधर भी प्लस आ रहा है 1, इधर भी +1 आ रहा है, तो इसको हम माइनस बनाएंगे। अब माइनस कैसे बनाएंगे, हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। देखिए अब माइनस हमने बाहर भी लिख लिया, माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई किया ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया। देखिए 2 बार माइनस लगा लिया, समझ लें। अब इसमें भी ऐसे -2 ये -1 हो गया, माइनस ये +1 हो गया। अब ये माइनस ये अंदर वाली जो है ये क्यों ओमेगा स्क्वायर की इक्वल बन गई है। ये देखें ओमेगा स्क्वायर होता है -1 -√3 ओवर 2 के, और ये माइनस वैसे आ गया और ये वाली ओमेगा की इक्वल आ गई। अब बाहर 2 है तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2 रूट यहाँ से मिल गए। एक रूट हमारे पास ये था -2, 2 रूट ये, तो हमारे पास इसके क्या रूट बन गए, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास जो रियल रूट है वो है -2 और इमेजिनरी रूट्स क्या है, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा का स्क्वायर हो गए। अब इसमें देखें मैं सिंपल आपको याद करवा देता हूँ आंसर। देखें अगर 8 हो ना, प्लस का 8 हो तो 8 का आप ले लें क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो आंसर आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर होगा -8 तो -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपके पास आ जाता है 27 तो इसका आंसर आएगा
-3 क्योंकि 3 का क्यूब होता है ये 3 ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर होगा -327 तो इसका आंसर आएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है 64 तो 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है तो आंसर आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए -64 तो ये -4 ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपको आंसर पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये एमसीक्यूज में आते हैं तो आपने इसी तरह डायरेक्ट जो है ना सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें है -27। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमें आंसर पहले पता होना चाहिए। -27 है तो देखें ये 3 का क्यूब होगा, माइनस है तो मतलब -3 का क्यूब होगा। -3 ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। सेम उसी तरह करेंगे। लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -27, x इज इक्वल टू -27 इसको क्यूब रूट में लिखा। क्यूब रूट का वाला सिंबल खत्म करेंगे तो इसको 1/3 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/3 है तो हम दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे। इस साइड पे x का क्यूब हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, -27 आ जाएगा। माइनस का 27 है, इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 27। अब ये x का क्यूब लिखा, ये 3 का क्यूब लिखा, 27 आपको पता है 3 का क्यूब होता है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब फार्मूला बन गया। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो अब हमारे पास x क्यूब प्लस 3 क्यूब है तो x a की जगह 3 b की जगह, तो देखें a प्लस b मतलब x प्लस 3, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस ab, a क्या है x है और b क्या है 3 है, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो ये x प्लस 3, ये x स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारे पास। अब देखें ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख लेंगे और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 भी इक्वल टू 0 लिख लेंगे। प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये देखें एक रूट हमारे पास निकल आया x इक्वल टू -3। और अगर याद हो तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया है कि इसके रूट आएंगे -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो देखें एक हमें मिल गया है। अब बाकी दो हम यहाँ से निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म से। इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू क्या है 9 है। x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होती है, जो x के साथ वैल्यू होती है वो b की होती है, जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 है। अब ये देखें माइनस वैसे आ गया, b की वैल्यू -3 है, प्लस b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 9 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह आ गया 1। अब ये देखें माइनस और माइनस हो जाएगा +3 प्लस माइनस, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये माइनस वैसे आ गया, 4 9 आ जाएगा 36 आ जाएगा आपके पास। अब ये 3 प्लस माइनस 36 में से 9 चले जाएंगे -27 आ जाएगा। अब 27 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3√3 होता है। कैसे? देखिए 27 को हम 9 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। 9 अंडर रूट से बाहर आएगा 3 रह जाएगा, एक 3 अंडर रूट में वैसे रह जाएगा। ये माइनस 27 था इसलिए माइनस भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। अगर अंडर रूट से माइनस खत्म करना है तो बाहर आयोटा लगा दें। अब देखें इसमें से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। अब ये अगर देखें तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू नहीं है अभी। ओमेगा की वैल्यू के लिए हमें -1 चाहिए होता है, तो -1 से हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। देखें माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला ये भी माइनस होगा। सेम इसी तरह ये भी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखें ये माइनस वैसे ये जो वाली वैल्यू बनी है माइनस वाली ये ओमेगा स्क्वायर के है, ये माइनस अपनी जगह पे, ये वाली वैल्यू जो जिसके दरमियान में प्लस है ये ओमेगा की वैल्यू है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। तो देखिए मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि हमारे पास जो रूट्स बनेंगे वो बनेंगे -3 ओमेगा स्क्वायर। तो देखें ये हमें मिल गए हैं, तो इसको सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास -3 जो होता है रियल पार्ट होगा, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास इसके क्या होंगे बेटा? कम्प्लेक्स रूट होंगे। 4 पार्ट हमारे पास है 64, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो मैंने देखे जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि 64 4 का क्यूब होता है, तो इसका आंसर आएगा 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। अब वो कैसे आएगा हम देखते हैं। वही इसी तरह लेट x बी क्यूब रूट ऑफ 64 लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 64, इसके ऊपर क्यूब रूट आएगा, इसको 1/3 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। 1/3 है, इसको खत्म करने के लिए क्यूब ले लेंगे दोनों साइडों पे। ये 1/3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस का 64 इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब ये x का क्यूब हो गया, 64 4 का क्यूब होता है। अब ये फार्मूला बन गया हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब का। a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें एक्स ए की जगह लिखना है, 4 बी की जगह, तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 4, एक्स का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और 4, क्योंकि 4 बी की जगह है, प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स माइनस 4, ये एक्स स्क्वायर, ये 4x 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 आपके पास। अब क्या करना है हमने जरा देखें, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0, माइनस को 4 इधर आके प्लस, देखें एक्स इक्वल टू 4, एक हमारे पास रूट आ गया है। दो रूट हम यहाँ से निकालेंगे, देखें एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई, एक्स के साथ यहाँ 4 है तो बी की वैल्यू 4 आ गई, और कांस्टेंट सी इक्वल टू 16 आ गया। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये माइनस 4 बी की जगह 4 आ गया, प्लस माइनस बी की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, ए की जगह 1, सी की जगह 16, नीचे 2, ए की जगह आ जाएगा 1। सिंपल वैल्यूज पुट की हैं फार्मूले में, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस 16 4 64, नीचे 2 1 2 आ गया। ये माइनस 4 प्लस माइनस 64 में से 16 निकालें तो 48 बच जाएगा माइनस का। 48 को हम 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 भी लिख सकते हैं। 16 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 माइनस वैसे रह जाएगा। अब आपके पास ये देखें माइनस 4, 48 का अंडर रूट क्या होता है 4 अंडर रूट 3, माइनस अंदर रह गया। अब दोनों में देखें 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस 4 की जगह 1 बच जाएगा, प्लस माइनस ये 4 कॉमन आ गया, अंडर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब क्या करना है, हमने इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार प्लस में, एक बार क्या करना है माइनस में। अब ये माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 ओमेगा की वैल्यू होती है, और ये माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2 ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो दो रूट हमारे पास ये आ गए, एक रूट हमारे पास ये 4 निकला हुआ था, दो रूट हमारे पास ये 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर आ गए। तो सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, इसमें 4 जो है रियल पार्ट है, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स रूट है। अब हम चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट है हमारे पास 125, हमने माइनस 125, इस माइनस 125 का हमने क्यूब रूट निकालना है। अब माइनस 125 है तो पहले हम अगर इसके आंसर की बात करें तो 125 आपको पता है 5 का क्यूब रूट होता है, तो आंसर में आएगा -5 ओमेगा -5 ओमेगा का स्क्वायर आएगा। ये मैं आपको इसलिए आंसर बता रहा हूँ बार बार क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है, तो आपने सॉल्व नहीं करने बैठ जाना, आपको डायरेक्ट इसी तरह पता होना चाहिए। आपने क्या करना है, सिंपल जो वैल्यू है उसका क्यूब रूट ले लेना है, अगर उसके साथ प्लस है तो प्लस में आते जाएंगे, माइनस है तो माइनस में आती जाएगी वैल्यू। सेम उसी तरह लेट x बी क्यूब रूट ऑफ -125, x इक्वल टू -125 का क्यूब रूट ले लिया हमने, इसको 1/3 वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1/3 को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे क्यूब ले लिया, x क्यूब इक्वल टू आ गया -125, माइनस का 125 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब ये x का क्यूब हो गया, ये 125 5 का क्यूब हो गया इक्वल टू 0। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये देखिए x a की जगह है 5 b की जगह, तो x प्लस 5 x का स्क्वायर माइनस x इंटू 5 यानी कि ए बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो प्लस का 5 देखें इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब एक रूट हमारे पास ये देखें -5 निकल चुका है, ये रियल रूट है हमारे पास। अब x स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है तो a की वैल्यू 1 है, x के साथ -5 है तो b की वैल्यू -5 है, और कांस्टेंट 25 c की वैल्यू क्या है 25 है। फार्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यू पुट करनी है, देखें माइनस फार्मूले का b की जगह -5 प्लस माइनस b की जगह -5 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 a की जगह 1 आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 25 5 4 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 100 में से 25 को चले जाए तो आपके पास बच जाएंगे माइनस के 75 को हम 25 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। 25 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 अंडर रूट -3 यानी कि -75 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 अंडर रूट -3 के इक्वल होता है। तो ये 5 ऐसे आ गया, देखें प्लस माइनस 75 की जगह 5 अंडर रूट -3 लिखा, 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 5 की जगह पहले 5 की जगह
बचेगा 1 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, √3 आ जाएगा वैसे, ओवर 2 आ गया। अब देखें एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। अब ये वाली वैल्यू ओमेगा के नहीं होती इक्वल, ये ज़हन में रखना है, हमारे पास -1 होना जरूरी है। -1 नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, डिवाइड वाला बाहर लिख लिया हमने। सेम इसमें भी ऐसे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी किया, बाहर डिवाइड, डिवाइड वाला ये देखें ये बाहर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई वाला ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है फर्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि इसके दरमियान अब माइनस आ चुका है तो ये बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर के, बाहर माइनस है इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दरमियान में प्लस आ चुका है तो ये बन जाएगी ओमेगा के, बाहर माइनस है इसलिए माइनस ओमेगा हो जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ओमेगा स्क्वायर -5 ओमेगा आ जाएगा। तो ये देखें 2 रूट ये हमें मिल गए हैं, एक रूट हमें -5 मिला था ये वाला, और 2 रूट हमें ये मिले हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा, नहायत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी 4 फोर्थ रूट्स। हमने अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्यूब रूट निकाला है, इसमें हमने 4th रूट्स निकाले हैं। अब देखें क्यूब रूट में हमने क्यूब रूट का मतलब है 3 वैल्यूज, 3 रूट्स आएंगे, 4th रूट का मतलब है 4 रूट्स आएंगे। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। और स्टार्ट में मैंने आपको बताया भी था कि स्क्वायर रूट का सिंबल का मतलब है 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 और 4th रूट का मतलब होता है 1/4। अब इसमें हमने 2 काम करने हैं, एक तो हमने 4th रूट निकालना है, आगे उसने कहा आल्सो शो सम, उनका जो 4th रूट है उसका सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो पहला पार्ट है हमारे पास 16, सेम उसी तरह हम करेंगे, उसमें हम क्यूब रूट की बात करते थे, यहाँ हम 4th रूट की बात करेंगे, बाकी प्रोसेस उसी तरह ही होना है। क्या करना है, हम लेट x बी 4th रूट ऑफ 16, x जो है 4th रूट है 16 का, तो देखें 16 इसको 4th रूट में लिखा, 4th रूट को हम 1/4 लिखते होते हैं। 1/4 को खत्म करने के लिए अब हमें बोथ साइड पावर 4 लेनी पड़ेगी, जब पावर 4 लेंगे तो ये x की पावर 4 हो जाएगी और ये 1/4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 16 बच जाएगा। अब जरा देखें ये प्लस का 16 है, इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का दूसरी साइड में। अब ये बन गया x4 - 16 = 0, x4 को हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखें ये हमारे पास 2 स्क्वायर के दरमियान फार्मूला बन गया, 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस आ गया, कौन सा फार्मूला, ये देखें a² - b², a² - b² हो तो ये होता है a + b * होता है a - b, तो ये फार्मूला बन गया। देखें x² - 4 का स्क्वायर, तो यानी कि a + b x² + 4 a - b x² - 4 = 0 लिख लिया। अब क्या करना है, हमने x² + 4 = 0 और x² - 4 = 0 लिख लेना है। अब ये x² प्लस का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये x बच जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा होता है और प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास। इधर आपके पास x² = माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, x बच जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास 4 रूट्स बन गए हैं, 2 -2 2 आयोटा और -2 आयोटा। इसमें ये 2 और -2 रियल पार्ट है, 2 आयोटा और -2 आयोटा क्या है, इसके इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं। अब मैं इसके भी सिंपल आपको बता देता हूँ। देखें आपने जो आपके पास यहाँ वैल्यू है उसके 4th रूट ले लें, 16 है, 16 होता है 2 की पावर 4, तो इसका आंसर आएगा 2 + -2 आयोटा। अगर इसी तरह आपके पास आ जाए 625, तो 625 होता है 5 की पावर 4, तो उसका आंसर आएगा +-5 और +-5 आयोटा। अगर आपके पास आ जाए 81 होता है 3 की पावर 4, तो उसका आंसर क्या आएगा, +-3 +-3 आयोटा। तो ये आपको इसी तरह डायरेक्ट याद होने चाहिए MCQs के लिए। तो इसमें जो हमारे पास सिंपल वैल्यू है, यानी कि ये 2 और -2 ये हमारे पास रियल पार्ट है, 2 आयोटा और -2 आयोटा ये क्या होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स होंगे। अब इस सवाल में दूसरी बात क्या थी कि इसका सम 0 के इक्वल आना चाहिए, किसका, इन रूट्स का। तो सम लेंगे, सम का मतलब है इनको प्लस करेंगे। देखें 2 -2 प्लस कर रहे हैं, +2 आयोटा -2 आयोटा, तो प्लस का 2 माइनस का 2 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये MCQs के लिए भी आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ 4 4th रूट ऑफ किसी भी वैल्यू के जो सम 4th रूट होते हैं वो किसके बराबर होता है, 0 का। वो चाहे 16 का सम ले लें, 4th रूट का सम ले लें, आप 81 के ले लें, आपके पास 625 के रूट्स का ले लें सम, तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट आपके पास है बेटा 81, सेम इसी तरह ही है। अब 81 के अगर हम आंसर की बात करें तो 81 का आंसर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 3 की पावर 4 होती है तो 3 -3 आयोटा और -3 आयोटा। सेम उसी तरह लेट x बी 4th रूट ऑफ 81, x = क्या आ जाएगा 81, इसके बाहर 4 लगा लेंगे, 1/4
पावर लिख सकते हैं इसको। 1/4 को ख़त्म करने के लिए हमने पावर 4 ले ली, x4 = 81 प्लस का 81 इधर आके माइनस हो गया, इसका x का स्क्वायर ये -9 का स्क्वायर। देखें दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ गया यानी कि a² - b², तो एक बार प्लस में लिखेंगे a + b × a - b, मतलब x² + 9 x² - 9, तो x² + 9 = 0, प्लस का 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे x, और अगर मैं इसका इधर ही लिख लूँ आंसर, तो देखें x = क्या आ जाएगा +-3 आयोटा। कैसे आएगा? माइनस की जगह आयोटा आ जाएगा, 9 की जगह 3 आ जाएगा। अब दूसरे की तरफ दो आंसर हमें मिल गए। अब दूसरे की जगह देखें तो x² - 9 = 0 है, माइनस का 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसमें x = क्या आ जाएगा आपके पास +-3 आ जाएगा। अगर हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 3 आयोटा आ जाएगा, -3 आयोटा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अब अगला हमने इसका सम निकालना है, तो सम में हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखें 3 -3 +3 आयोटा -3 आयोटा, देखें 3 -3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसका सम किसकी इक्वल आना चाहिए, 0 की इक्वल आना चाहिए। तीसरा पार्ट है हमारे पास 625। अगर हम 625 की बात करें तो इसके क्या रूट्स आएंगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखें 625 जो है ये 5 की पावर 4 होता है, तो इसके रूट्स निकलेंगे 5 -5 5 आयोटा और -5 आयोटा। अब सेम उसी तरह लेट x भी 4th रूट ऑफ क्या है 625 लिख लेंगे, x = 625, इसके बाहर 4 लगा लेंगे रूट की फॉर्म में, ये 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे, ये x4 आ जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 625 आ जाएगा, प्लस का 625 इधर आके माइनस हो गया, x4 को हम x² का स्क्वायर लिख सकते हैं और 625 को हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दो स्क्वायर के दरमियान माइनस आ गया, मतलब a² - b² बन गया, तो ये a + b × a - b आ गया, तो x² + 25 x² - 25 आ गया, x² + 25 = 0 x² - 25 = 0, तो ये प्लस का 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया है दोनों तरफ पे, तो ये x बच गया, 25 का 5 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट की जगह आयोटा आ गया, साथ में प्लस माइनस दो रूट में ये मिल गए। अब इस तरफ देखें तो x² - 25 = 0 के माइनस का 25 इधर आके प्लस हुआ, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया, x² का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से x बचा 25 आपको होता है 5 होता है और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, तो इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो 5 -5 5 आयोटा -5 आयोटा, ये 5 और -5 जो हैं ये इसके रियल रूट हैं और 5 आयोटा और -5 आयोटा ये इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। अब उसने हमसे सम भी पूछा हो तो हम इसका सम लेंगे, मतलब इसको प्लस कर लेंगे, 5 -5 + 5 आयोटा -5 आयोटा, प्लस का 5 माइनस का 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास 0। तो हमने भी यही शो कराना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है कि इफ ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमने शो कराना है 1 + ओमेगा की पावर n + 1 ओमेगा की पावर 2n = 3 के। पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हमें शो क्या कराना है 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n = आना चाहिए 3 के। अब अगली बात इंपॉर्टेंट है, ये जरा गौर से सुनिए, उसने कहा वेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n जो है वो 3 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल का मतलब है वो 3 का समझ ले टेबल है। अब n 3 का टेबल में n 3 भी हो सकता है, n 6 भी हो सकता है, n 9 भी हो सकता है, n 27 भी हो सकता है, मतलब 3 का मल्टीपल है तो वो कोई भी आपके पास n हो सकता है, वो 3 6 9 12 15 18 3 का टेबल, यानी कि n कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो 3 के टेबल वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा देखिए हमारे पास क्या है, सिंस हमने लिख रहा है सोल्यूशन में सिंस n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, हम इसको जनरल वैल्यू बना लेते हैं। कैसे, जरा ये देखना है आपने, हम कहते हैं n = है 3m के। अब जरा ये बात समझिए, ये 3 ये जो पहले 3 लिखा हुआ है, इस 3 का मतलब है मल्टीपल, m का मतलब है कोई वैल्यू। अगर देखें m की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 3 1 3 हो जाएगा, अगर m की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, अगर m की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो देखें 3 6 9 ये सारे 3 का टेबल है, तो इसलिए आगे ये मेंशन भी करना है कि m बिलोंग कर रहा है n से, मतलब नेचुरल नंबर से।
हमने m एक फर्जी एक वैल्यू ले ली है कि अगर हम 3m मतलब m 1 रखें तो तब भी 3 आएगा, 2 रखें m फिर 6 आ जाएगा, 3 रखें m तो फिर 9 आ जाएगा, 4 रखें m तो फिर 12 आ जाएगा, मतलब वो 3 का टेबल ही चलेगा। हमने जनरल ऐसे बताना है उसको। अब हमने LHS ले ली, देखें 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n। अब n हमने क्या रखा हुआ 3m के बराबर रखा हुआ है, तो n की जगह हमने देखें 3m लिखा, इधर n की जगह भी 3m लिख लिया। अब ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 3m, ये 3 टू 6m हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखें, ये ओमेगा की पावर 3m बाहर लिख लिया, ओमेगा की 6 है, 3 अंदर लिख लिया, 2m बाहर लिख लिया। अब ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर होता है, 1 की पावर m आ गया, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 की पावर आ गया 2m। अब देखें ये 1 पहले वाला वैसे 1 की पावर m, देखें 1 की पावर आप जितनी भी लें, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, वो आंसर 1 ही देती है। 1 की पावर 2m वो भी 1 की इक्वल आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो ये हमारे पास आंसर 3 आ गया और हमने भी यही शो कराना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इवैल्यूएट करना है -1 प्लस -√3 और 2 होल पावर 7 प्लस इंटू माइनस √-3 और 2 होल पावर 7। तो आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है ये। अब अगर इसको देखें तो फर्स्ट वाला जो है ये ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा की पावर 7 आ जाएगी। ये सेकंड वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ये ओमेगा की स्क्वायर की पावर 7 आ जाएगी। तो ओमेगा 7, ये 7 टू 14 हो जाएगा, ओमेगा की पावर 14। अब ओमेगा को हम 3 के टेबल में लेके जाते होते हैं, ओमेगा की पावर 7 3 के टेबल में नहीं आती, तो हम ओमेगा की पावर अलग 1 अलग कर लेंगे, ओमेगा की पावर 6 अलग कर लेंगे। अब ये ओमेगा की पावर 14 3 के टेबल में नहीं आती, तो हमने ओमेगा की पावर 2 अलग कर लेना है, ओमेगा की पावर 12 अलग कर लेना है। अब ये जरा देखें, ओमेगा वैसे आ गया, ओमेगा 6 को हम ओमेगा 3 का होल पावर 2 भी लिख सकते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया, ओमेगा 12 को हम ओमेगा 3 होल पावर 4 भी लिख सकते हैं। ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है 1 के, 1 का स्क्वायर आ गया। ये ओमेगा स्क्वायर वैसे ओमेगा 3 1 के इक्वल हो गया, ये 4 पावर वैसे आ गई। 1 की पावर जितना भी लें 1 ही रहेगा, बाहर ओमेगा तो ओमेगा 1 से ओमेगा आ जाएगा। 1 की पावर 4 1 के इक्वल होता है, बाहर ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसके लिए थोड़ा सा आपने ये समझना है, देखिए आपके पास ना ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 के इक्वल। अगर मैं यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालूं तो ये प्लस का मान इधर आके हो जाएगा माइनस का, मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो -1 के। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया -1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में है -1 प्लस √-3 होल पावर 5 प्लस इंटू -√-3 होल पावर 5। अब अगर इसको देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है ना वो है ओमेगा का फार्मूला क्या है वो जरा आप लोगों ने गौर से समझना है। ओमेगा का फार्मूला ये है कि हमारे पास माइनस प्लस √-3 और 2, नीचे 2 होना चाहिए, यहाँ 2 नहीं है, ये ध्यान में रखें। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 2 ओमेगा जो होता है वो -1 प्लस √-3 के इक्वल होता है। तो ये देखिए -1 प्लस √-3 है, इसकी जगह 2 ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √-3 और 2 के। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस √-3 के। तो ये देखें -1 माइनस √-3 है तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर ऊपर 5 जैसे वैसे रही। अब देखें ये आपके पास 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 32, ओमेगा की पावर 2 5 हो जाएगी 10। अब ये देखें 2 ओमेगा की पावर 5 3 के टेबल में नहीं आती, तो हम इसको ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3 लिख लेंगे। इसी तरह ओमेगा की पावर 10 3 के टेबल में नहीं आती, तो हम ओमेगा और ओमेगा की पावर 9 लिख लेंगे। ये 32 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 1 के इक्वल आ गया। ये 32 ओमेगा, ओमेगा की पावर 9 1 के इक्वल। एक बात ध्यान में रख लें कि ओमेगा की पावर अगर 3 के टेबल वाली होगी ना, वो उसकी पावर 3 आ जाए, वो 6 आ जाए, वो 9 आ जाए, वो 21 आ जाए, 27, अगर वो 3 के टेबल में डिवाइड हो रही है तो उसका आंसर 1 ही आएगा हमेशा। तो ये ओमेगा की पावर 9 है, क्योंकि 9 3 के टेबल में आपको बताया आता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा आ गया। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 32 अगर कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अभी मैंने आपको बताया वो -1 के इक्वल होता है। -1 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -32 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है कि शो दैट 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 - ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 - ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 - ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर इक्वल टू 2 की पावर 2n। हमने ये शो कराना है।
तो नहायत ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, LHS ले लेनी है। टेकिंग LHS में हमारे पास है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 अप टू 2n फैक्टर्स। अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है। प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेनी है। देखें 1 ये प्लस ओमेगा स्क्वायर था, ये माइनस ओमेगा बाद में लिख लिया। इसी तरह 1 ये प्लस ओमेगा 4 था, पहले लिख लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाद में लिख लिया। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 8 पहले लिख लिया, ओमेगा 8 पहले लिख लिया, माइनस ओमेगा 4 बाद में लिख लिया। ये 1 प्लस ओमेगा 16 पहले लिख लिया, माइनस ओमेगा 8 बाद में लिख लिया। प्लस वाली वैल्यू पहले लिखनी है, अप टू 2n फैक्टर जैसे वैसे लिखा। अब अगले स्टेप में क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के। ये माइनस ओमेगा वैसे आ गया। अब ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 है, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ये ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया। ये 1 वैसे आ गया। ओमेगा की पावर 8 को हम ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ये 1 प्लस ओमेगा 16 है तो इसको ओमेगा और ओमेगा 15 लिख लिया। माइनस ओमेगा 8 है तो इसको ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 6 लिख लिया, अप टू 2n फैक्टर्स। ये माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा बन गया। अब ये 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा आ गया। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा 6 1 के इक्वल होता है, साथ में ओमेगा स्क्वायर है तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही रह गया। ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, साथ में ओमेगा तो ओमेगा 1 से ओमेगा आ गया। ओमेगा 15 1 के इक्वल होता है, साथ में ओमेगा तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। ओमेगा 6 1 के इक्वल होता है तो ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया। आप ये ध्यान में रख लें कि ओमेगा की पावर 3 के टेबल में आएगी तो उसका आंसर 1 ही होगा। वो ओमेगा की पावर 3 हो, वो ओमेगा की पावर 6 हो, वो ओमेगा की पावर 9 हो, वो ओमेगा की पावर 30 हो। अगर वो 3 के टेबल में डिवाइड हो रही है तो उसका आंसर 1 ही लिख लेना आपने। ये माइनस 2 ओमेगा, ये देखें ये 1 प्लस ओमेगा, ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, ये माइनस ओमेगा वैसे आ गया। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया। तो अब ये कैसे होता है जरा मैं ये भी बता देता हूँ। चलिए देखें, ये आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0 के। अब हम यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे जरा देखें, अगर हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो प्लस का ओमेगा इधर आके हो जाएगा माइनस का। और अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाता है, माइनस का। ये इस तरह निकलती है वैल्यू। तो अब जरा देखें, हमारे पास ये माइनस 2 ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अप टू 2n फैक्टर्स। अब इन सब में देखें माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, सब में माइनस 2 कॉमन है, हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। अब माइनस 2 किस तरह कॉमन आएगा, ये जरा समझना है। ये कॉमन नहीं है, दरअसल ये मल्टीपल हो रहा है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, ये जरा समझना है। कॉमन तो हम प्लस माइनस में लेते हैं, या मल्टीपल हो रहा है तो कैसे। अब जरा ये बात जरा समझने वाली है। अब देखें, जैसे आपके पास ए है तो ए कितनी बार मल्टीपल हो रहा है, 3 टाइम, तो ए की पावर हम 3 लिखते होते हैं। अगर हमारे पास इस तरह 2 2 2 3 टाइम है तो 2 की पावर हम लिख लेंगे 3। अगर हमारे पास इसी तरह 2 हमारे पास है n टाइम तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। अब ये देखें माइनस 2 कितने टाइम है, जरा देखें, ये माइनस 2 है, ये भी माइनस 2 है, ये माइनस 2 है, ये माइनस 2 है, कितने टाइम है, 2n टाइम है, यानी कि 2n फैक्टर्स है तो 2 माइनस 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2n, यानी कि ये इतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है आपके पास, बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ ओमेगा रह जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ ओमेगा रह जाएगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। अब जरा बात समझने वाली है, ये माइनस 2 की पावर आ गया 2n। दोबारा देख लें, माइनस 2 की पावर 2n कैसे आया, देखिए ये भी माइनस 2, ये भी माइनस 2, ये भी माइनस 2, ये भी माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n टाइम हो रहा है, तो इसलिए माइनस 2 की पावर 2n लिख लिया। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी, अगर a 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की पावर 3 आएगा, अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, अगर 2n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर n आ जाएगा। अब यहाँ माइनस 2 था तो माइनस 2 कितने टाइम था, 2n टाइम था, तो इसलिए माइनस 2 की पावर 2n आ गया। अब ये देखें माइनस 2 की पावर है 2n। अब ये जो 2n है ना, 2n ये एक इवन नंबर है,
मतलब n आप कोई भी रखते जाए, 1 रखें तो 2 1 से 2 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 4 6 8 ऐसे आंसर आएगा इस पावर। तो ये जब माइनस की पावर आपको पता है इवन में हो तो आंसर प्लस में आता है, तो माइनस की पावर 2n है या इवन है तो इसलिए इसका आंसर प्लस में आएगा, मतलब 2 की पावर 2n हो जाएगा। और इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। और ये कितने टाइम आएंगे, ये भी 2n टाइम आ जाएंगे, तो होल पावर हमने क्या लिख ली इसकी 2n लिख ली, जिस तरह इधर 2n लिखी थी। अब ये 2 की पावर 2n आ गया, ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के इक्वल है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, होल की पावर 2n आ जाएगी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 आएगा, 1 की पावर जितना भी ले वो 1 ही रहता है, तो 2 की पावर 2n इंटू 1 वही 2 की पावर क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमने प्रूव करके देना है आयोटा प्लस √3/2 प्लस आयोटा माइनस √3/2 इसकी पावर 8 इक्वल टू -1। अब हमने क्या करना है, LHS लेनी है। अब देखें एक चीज़ आप ध्यान में रख लें कि बेटा हमेशा क्वेश्चन को तहम्मुल से देखना है, देखने के बाद फिर उसको सॉल्व करना है, ऐसे जल्दी नहीं करनी आप लोगों ने। अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इसको देखते हैं, वो कहते हैं ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, हालांकि ऐसे नहीं है। ओमेगा की वैल्यू के लिए यहाँ 1 आना चाहिए और इधर आयोटा होना चाहिए, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के लिए यहाँ भी ऐसे 1 आना चाहिए, इधर हमारे पास ओमेगा आयोटा आना चाहिए, मतलब यहाँ -1 हो, यहाँ भी -1 हो, इधर आयोटा और इधर है। जबकि यहाँ ना तो हमें कहीं -1 नजर आ रहा है, ना इधर 3 के साथ आयोटा नजर आ रहा है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब हमने क्या करना है, इस आयोटा की जगह -1 लेके आना है, इस आयोटा की जगह, ये बात जरा समझने वाली है। और इधर √3 के साथ हमने आयोटा लेके आना है। अब वो कैसे आ सकता है, हमें आयोटा लेके आना है तो हम आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो आपने लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय आयोटा। आयोटा से देखें मल्टीप्लाई भी करना है और आयोटा से डिवाइड भी करना है। डिवाइड वाला जारी बात है नीचे 2 के साथ आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाला ऊपर आ जाएगा। सेम इसी तरह इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आयोटा आ जाएगा। इधर भी ऐसे आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इधर √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आयोटा आ जाएगा। डिवाइड वाला नीचे 2 आयोटा वैसे रहा। अब ये देखें आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो गया, और नीचे आयोटा की देखें 2 आयोटा था ना, हमारे पास जो फार्मूला है ना वहाँ नीचे आयोटा नहीं है फार्मूले में, जबकि यहाँ आयोटा आ रहा है, तो इस आयोटा को हम साइड पे कर देंगे। देखें आयोटा की पावर 8 है, तो मैंने इसको 1 आयोटा की पावर 8 लिख लिया। सेम इसी तरह इसमें भी आयोटा डिवाइड में है, तो इसको भी 1 आयोटा की पावर 8 लिख लिया। अंदर आयोटा स्क्वायर की जगह ये -1 आ गया, √3 आयोटा। ये देखें अब ये फार्मूला बन चुका है, ये वाला। ये किसका बन गया है, ओमेगा का, और ये किसका बन गया है, ओमेगा स्क्वायर का। और आयोटा 1 आयोटा की पावर 8, इसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं। और ये वाली वैल्यू ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 आ गई, इधर फिर वही आयोटा की पावर 8 है, इसको ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 लिख लिया। ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 आ गया। अब इसको देखें तो आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4, और ओमेगा 8 को हम ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 6 लिख लेंगे। ये आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4, और ये ओमेगा 8 2 हो जाएगा 16 आपके पास। अब देखिए -1 की पावर 4 1 ही आएगा, माइनस की पावर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस में आता है 1। ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6 1 के इक्वल आ जाएगा। सेम इसी तरह -1 की पावर 4 1 आ जाएगा। ये ओमेगा 16 को हमने ओमेगा डॉट ओमेगा 15 लिख लिया, तो ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा 1 ओमेगा 15 आपको पता है 1 के इक्वल होता है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। नहायत ही इजी सा पार्ट था, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं था, तो घबराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आप लोगों को कोई इशू हो तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको हर एक्सरसाइज का एक सवाल नहायत ही इजी मेथड से कराया जाएगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई इशू होता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इवैल्यूएट समेशन। ये जो साइन है इसको समेशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सम। k = 0 to 5, k 0 से 5 तक है। ओमेगा की पावर 2 वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आपने ना इस बात को समझना है कि k 0 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक। अब ये समेशन का मतलब होता है सम।
अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो ये सम की फॉर्म में या ऐसे समेशन की फॉर्म में हम लिख देते हैं। अब हमारे पास देखें समेशन k = 0 to 5 ओमेगा की पावर है 2। तो देखें हम पहले k की जगह इसमें 0 रखेंगे, फिर k की जगह 1 रखेंगे, फिर k की जगह 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। दोबारा सुन लें, 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि k = 0 है, और 5 तक क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ 5 तक जा रहा है। तो कैसे जरा देखें, ओमेगा 2 × 0 लिखा, k की जगह 0, दरमियान में प्लस देना है। प्लस क्यों देना है? क्योंकि समेशन का मतलब ही सम होता है। ओमेगा 2 × k की जगह 1 आ गया, फिर प्लस ओमेगा 2 × 2 k की जगह 2 आ गया, प्लस ओमेगा 2 × 3 k की जगह 3 आ गया, प्लस 2 × 4 ओमेगा इसकी जगह 2 × 4 k की जगह 4 आ गया, प्लस ओमेगा 2 × 5 5 k की जगह आ गया आपके पास। हमने k की जगह देखें, इसी में k की जगह पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा। तो ये 2 × 0 0 ओमेगा की पावर 0, ये 2 × 1 = 2 ओमेगा की पावर 2, ये 2 × 2 = 4 ओमेगा की पावर 4, ये 3 × 2 = 6 ओमेगा की पावर 6, ये 4 × 2 = 8 ओमेगा की पावर 8, ये 5 × 2 = 10 ओमेगा की पावर 10 आ गया हमारे पास। अब देखिए ओमेगा की पावर 0 1 के इक्वल होता है, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा 4 को ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब लिख लेंगे, ओमेगा 6 को ओमेगा 3 की होल पावर 2 लिख लेंगे, ओमेगा 8 को ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 6 लिख सकते हैं, और ओमेगा 10 को ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 9 लिख सकते हैं। हमने दरअसल ओमेगा को 3 के टेबल में लेके जाना होता है। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 × ओमेगा ओमेगा आ जाएगा। ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल आ गया, 1 का स्क्वायर, प्लस ये ओमेगा 6 1 के इक्वल, साथ में ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा 9 1 के इक्वल आ गया। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब जरा देखिएगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 के इक्वल होता है। इसी तरह ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी 0 के इक्वल होता है। 0 + 0 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमने प्रूव करके देना है a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c = क्या है? ओमेगा के। हमने ये प्रूव करना है। तो करना क्या है, हमने LHS ले लेने हैं। LHS लेने के बाद हमने इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब ओमेगा से जब इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड। अब हम ऊपर वाले को वैसे रहने देंगे, नीचे वाले को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये ओमेगा × a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें तो देखें a ओमेगा क्यूब हो जाएगा, b ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और c ओमेगा हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखें तो ये आपके पास ओमेगा × a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। ये b ओमेगा स्क्वायर, ये c ओमेगा आ गया। अब ये a × 1 a आ जाएगा, b ओमेगा स्क्वायर प्लस अब c ओमेगा। अब ये देखें ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू सेम हो चुकी है, यानी कि ऊपर भी a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा और नीचे भी a + b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जस्ट क्या बच जाएगा हमारे पास? ओमेगा। तो और हमने भी यही ओमेगा ही प्रूव करना था। निहायत ही इजी सा पार्ट था, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी वही सेम उसी तरह प्रूव दैट a ओमेगा की पावर 12 प्लस b ओमेगा की पावर 17 प्लस c ओमेगा की पावर 19 ओवर a ओमेगा की पावर 14 प्लस b ओमेगा की पावर 22 प्लस c ओमेगा की पावर 32 इक्वल टू हमने ओमेगा प्रूव करना है। तो इसमें भी हम LHS ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा की पावर को 3 में ले जाएंगे। 3 के टेबल में देखें ओमेगा की पावर 12 है, ओमेगा की पावर 12 को हम ओमेगा 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 16 है, सॉरी 17 है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 15 लिख लेंगे। ओमेगा की पावर 19 है, इसको ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 18 लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय a ओमेगा की पावर 14 है, इसको ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 12 लिख लेंगे। प्लस b ओमेगा की पावर 22 है, तो इसको b ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 21 लिख लेंगे। c ओमेगा की पावर 30 है, तो 3 होल की पावर 10 लिख लेंगे इसको। अब ओमेगा की पावर 3 आपको पता है 1 की पावर 4 हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 15, ये 1 के इक्वल। ओमेगा की पावर 3 के टेबल में जो भी होगी वो 1 के इक्वल होती है। 3 के टेबल में 15 आता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। ये सी ओमेगा, ओमेगा की पावर 18 भी आपको पता है 3 के टेबल में आता है, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। ये ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 12 3 के टेबल में आता है, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। बी ओमेगा, सी ओमेगा की पावर 21 आपको पता है 21 3 के टेबल में आता है, तब भी इसका आंसर 1 आएगा। सी ओमेगा 3
1 की इक्वल है 1 की पावर 10 आ जाएगा। अब ये ज़रा देखें 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, तो a1 से a आ जाएगा, ये b ओमेगा स्क्वायर ये c ओमेगा आएगा, ये नीचे a ओमेगा स्क्वायर ये b ओमेगा ये c आ गया। अब अगर यहाँ से देखो तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह बन चुका है, वही वैल्यू बन चुकी है। अब सेम हम उसी तरह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई में लिखेंगे, नीचे डिवाइड में लिख लेंगे। ऊपर वाले को हमने कुछ नहीं करना, नीचे वाले को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखें जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये a ओमेगा की पावर हो जाएगा 3, जब b ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा तो b ओमेगा का हो जाएगा स्क्वायर। अब जब c से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा c ओमेगा, तो ऊपर ओमेगा इंटू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है b ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा, तो ये ओमेगा इंटू a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा, और नीचे ये a1 से b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा, तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी। क्या बच जाएगा हमारे पास ओमेगा, और हमने भी यही ओमेगा ही प्रूव करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल आसान मेथड से कराया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई आपको इशू नज़र आता है तो आप मेरे साथ ज़रूर डिस्कस किया करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।